बोर्ड जो है इस बारे में जेपीसी में सभी को आकर के अपना पक्ष रखने का मौका मिला था। उसके बावजूद भी अगर उनको किसी चीज़ पे विरोध है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात रख दी थी, सभी की बातों को संज्ञान में ले लिया गया था। आपको यहाँ आकर के कहीं बिल्कुल वैसा नहीं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं लगा होगा। देखिए, सबको साथ लेकर के चलना है, सबके विकास की बात करनी है कि एनडीए जो है कोई भी वोट बैंक वाली राजनीति नहीं करती है, वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए राजनीति करती है। जो भी हमारे उद्देश्यों के साथ, मूल्यों के साथ चलना चाहते हैं, सभी का स्वागत है और सभी का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। लालू जी बहुत बड़े नेता है, बहुत पुराने नेता है और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि एक जो राजनेताओं को भाषा की मर्यादा है वो हमेशा रखी है, लेकिन लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जिसको जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से दावते इफ्तार का एक भव्य आयोजन किया गया था। तमाम जो लोग थे वो शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, लेकिन बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद हैं अरुण भारती जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते, मतलब पिछले बार की तरह इस बार दही चूड़ा जैसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, देखिए पिछली बार भी जो हुआ हम लोगों को नहीं पता चला, किसी कारण से लगता है कहीं से कुछ हो गई हुई मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत अच्छे समन्वय के साथ हुआ। मुख्यमंत्री जी आए, उनका बहुत सम्मान है। उन्होंने आकर के यहाँ पे इफ्तार में सभी के साथ शिरकत की, सब लोगों ने रोज़ा खोला और बड़े ही अच्छे माहौल में हुआ, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से। और इसके बाद फिर उनके अपने आगे के उनके एंगेजमेंट्स इसके कारण निकल गए, सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ। जितनी भीड़, मतलब जो भी हम लोग आयोजन करते हैं, इसके बावजूद कि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, बहुत अच्छे तरीके से हो गया। नहीं, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से इमारतें सरिया एक औपचारिक पत्र जारी करती है, उसमें नीतीश जी का भी नाम शामिल होता है, चिराग पासवान का भी नाम शामिल होता है और चंद्रबाबू नायडू का, लेकिन आज जो संख्या दिख रही है मुसलमानों की वो काफ़ी ज़्यादा है। किस तरीके से रातों रात ये मैजिक किया, रुझाया आप? क्या संदर्भ था जिस कारण से उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, या फतवा जारी? वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के समर्थन जो मिला। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है इस बारे में जेपीसी में सभी को आकर के अपना पक्ष रखने का मौका मिला था। उसके बावजूद भी अगर उनको किसी चीज़ पे विरोध है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात रख दी थी, सभी की बातों को संज्ञान में ले लिया गया था, उसके बावजूद भी अगर उनको कोई भी अपनी परेशानी है तो अपने नेताओं के द्वारा, अलग अलग तबके के द्वारा, क्योंकि पार्लियामेंट में जब ये बिल आएगा तो उस पर भी अलग से डिस्कशन होगा, उसके बाद ये पास होगा। क्योंकि ये बिल में जेपीसी ने जो अलग अलग सुझाव दिए हैं, सभी को समाहित करके अमेंडेड बिल गया हुआ है जो सभी के पक्ष में है, और ख़ास करके वो मुस्लिम तबका जो अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, उनके पक्ष में है। इसीलिए मुझे लगता है कि किसी पक्ष को इसके लिए आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उनका जो भी निहित स्वार्थ रहा हो, जिसके कारण से उन्होंने विरोध किया, फतवा जारी किया, आपको यहाँ आकर के कहीं बिल्कुल वैसा नहीं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं लगा होगा। देखिए, सबको साथ लेकर के चलना है, सबके विकास की बात करनी है, और इसीलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है, जो नीतीश जी का रहा है, हमारे राष्ट्रपति चिराग पासवान जी का रहा है, सभी को साथ में लेकर चलने का, इसी को लेकर के हम लोग आगे। लेकिन विपक्ष कह रही है कि सियासी रणनीति तैयार की जा रही है, जो एम है उसको एनडीए इंटैक्ट करना चाहती है। देखिए, एनडीए जो है कोई भी वोट बैंक वाली राजनीति नहीं करती है, वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए राजनीति करती है। अलग अलग नेता, अलग अलग कार्यक्रम जो बनते हैं, सब समाज में सभी के हित के लिए बनते हैं। कोई वोट बैंक नहीं है हमारा, पूरे के पूरे भारतवासी हमारे जितने भी हैं, सभी लोग का समर्थन, सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। हम लोग किसी एक तबके के लिए काम नहीं करते हैं। लगता है जो एम वोटर्स है वो एनडीए के साथ है, एलजेपीआर नहीं बोलूँगी, एनडीए के साथ, पूरे एनडीए के साथ इंटैक्ट है एम वोटर्स, मुसलमान वोटर्स। इसमें कोई शक है? इससे पहले भी कोई भी ऐसा मौका आया है, हमारे जितने भी लोग हैं जो हमारे नेता के आदर्शों के साथ, हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आदर्शों के साथ, चिराग जी के का जो उद्देश्य है उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस तबके से आते हैं। जो भी हमारे उद्देश्यों के साथ, मूल्यों के साथ चलना चाहते हैं, सभी का स्वागत है और सभी का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। लालू यादव ने ओपन चैलेंज दे दिया एनडीए को, कहा कि किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि नीतीश तेजस्वी को सरकार बनाने से रोक दे। देखिए, भाषा की मर्यादा एक अच्छे राजनेता के लिए बहुत ज़रूरी है। लालू जी बहुत बड़े नेता है, बहुत पुराने नेता है, और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि एक जो राजनेताओं को भाषा की मर्यादा है वो हमेशा रखी जाए। अगर वो किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ये उनके विचार हैं, उसका स्वागत है, लेकिन लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जिसको जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरुण भारती थे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें तो दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, बहुत भारी संख्या में जो लोग थे मुस्लिम समुदाय के वो यहाँ पर पहुंचे थे। अरुण भारती ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।